आज हम बात करेंगे संविधान संशोधन की। जो मोस्ट आपके अमेंडमेंट हैं संविधान संशोधन, जो आपके पेट में आ सकते हैं या फिर वनडे एग्जाम में आ सकते हैं, उन्हें मैं पढ़ाऊंगा। एक ही बार में पूरे खत्म कर दूंगा। और वनडे एग्जाम के लिए मतलब इसके सिवा कहीं से नहीं आएगा, इस बात की गारंटी है। आपका अगर अमेंडमेंट आएगा तो इन्हीं के बीच से आएगा। बहुत से लोग कह रहे थे पेट के लिए पढ़ा दीजिए, तो मैं उसी हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। वनडे एग्जाम को लेके ही पूरा अमेंडमेंट का ये वीडियो है। जब भी आपको टाइम मिले अच्छे से देखिएगा, पूरा देखिएगा, मैं अच्छे से रटा दूंगा। आइए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे संविधान संशोधन। थोड़ा स्टार्टिंग से जान लेते हैं कहाँ से लिया गया, हमारे संविधान में कहाँ पे स्थित है, क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया, ठीक है। यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरा नंबर, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ये नोट्स की तरीके है बिल्कुल। आपको पूरा लेक्चर मैं बढ़ा के टाइम नहीं खराब करूंगा थ्योरी में। यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। हमारे भाग 20 में आर्टिकल है 368। ये हो गया। अब तीसरा नंबर आता है कि 368 में टोटल संविधान संशोधन 3 प्रकार से किया जा सकता है। मैं लिख देता हूं, तीसरा नंबर डालता हूं, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जाता है, तो 3 प्रकार से। पहला है साधारण तरीके से, आप जानते हैं। पहला साधारण तरीके से, दूसरा विशेष बहुमत से, एक मिनट रुकिए मैं इसे थोड़ा चेंज करता हूँ। दूसरा है विशेष बहुमत से। विशेष बहुमत का मतलब होता है जो उपस्थित सदस्य है उसका 2/3, लिख देता हूं, 2/3, या फिर जो टोटल आपके सदस्य हैं 2/3 प्लस, साथ साथ ये भी होना चाहिए जो टोटल कुल सदस्यों का बहुमत भी होना चाहिए, ये भी बात ध्यान रखें। का बहुमत, ये चीज ध्यान रखें। दूसरा हो गया। अब तीसरा होता है विशेष बहुमत होगा प्लस आधे राज्य। तीन प्रकार से हमारा संशोधन किया जा सकता है। संविधान संशोधन कहां से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से। कौन से भाग में है, तो भाग 20 में है, आर्टिकल 368। संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है, 3 प्रकार से। पहला साधारण तरीके से, दूसरा विशेष बहुमत यानी 2/3 उपस्थित सदस्यों की संख्या प्लस, या प्लस साथ में ये भी ध्यान रखिएगा, ये नहीं होता है कुल सदस्यों का बहुमत, प्लस बहुमत भी होना चाहिए। और तीसरा जो नंबर है वो विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको जीएसटी याद होगा, लेकिन 368 में केवल 2 ही प्रकार के बहुमतों का उल्लेख है। पहला विशेष बहुमत, ये विशेष बहुमत, और दूसरा विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य। आप ध्यान रखिएगा 2 ही प्रकार का उल्लेख है। अब चलते हैं महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों की तरफ। मैं हेडिंग डाल देता हूं, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। ये वनडे एग्जाम के नजरिए से, इसके सिवा आपको कहीं से नहीं पूछेगा। अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये सबसे बेस्ट है, इसके सिवा कहीं नहीं पूछ सकता। और सारे मेन मेन मैंने लिख दिए। तो आइए पहला, मैं ज्यादा लेंदी नहीं खींचूंगा कि थ्योरी लिख रहा हूं पूरी और ये सब, ये ऐसा नहीं करने वाला मैं। पहला संविधान संशोधन था, पहला संशोधन 1951 में आया।
इसमें क्या जोड़ा गया था? 9वीं अनुसूची। किससे संबंधित थी 9वीं अनुसूची? तो भूमि सुधार से। ध्यान रखिएगा, किससे संबंधित थी? तो भूमि सुधार से। पहला पहला संशोधन आपका आया 1951 में, संबंधित किससे था? भूमि सुधार से। अब देखते हैं दूसरा संविधान संशोधन। दूसरा आपका था, एक मिनट रुकिए, दूसरे में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट लेंगे सातवां संशोधन। सातवां संशोधन था 1956। इसका क्या रोल था? आपको ध्यान होगा जब संविधान हमारा बना था तो राज्यों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया था, का, खा, गा, घा। इस श्रेणी को समाप्त किया गया। राज्य की जो श्रेणी थी 4 वर्गों में जो विभाजित थी, मैं लिख देता हूं। ग, घा को समाप्त किया गया, समाप्त किया गया, और 14 राज्य प्लस 6 केंद्र शासित प्रदेशों की स्वीकृति पारित हुई। 14 स्टेट प्लस 6 यूटी जो आपके बनकर तैयार हुए। अब अगला देख लेते हैं हम लोग। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बता रहा हूँ, उसके सिवा कुछ नहीं बता रहा हूँ। तीसरे नंबर पे आता है हमारा। अच्छा, तीसरे नंबर पे जब हम जाएंगे तो सबसे महत्वपूर्ण है सिक्किम वाले। सिक्किम वाले 2 हैं, उन्हें समझ लेते हैं। 35वां संशोधन और 36वां संशोधन। ये 1974 का था, ये 1975 का। दोनों सिक्किम से रिलेटेड है। इसमें क्या था, सिक्किम को संघ में शामिल किया गया था, भारतीय संघ में शामिल किया गया था। सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल किया गया। शामिल किया गया। और 36वें में क्या था, मतलब पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अब अगला आते हैं अपने मिनी संविधान, जिसको कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन पे, जिसे हम मिनी संविधान भी कहते हैं। तो उसे समझते हैं थोड़ा, वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वो भी वही है, मान लीजिए 42वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? 1976 में, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसको पहले तो ये जान लीजिए, इसको लघु संविधान भी बोलते हैं। दूसरा, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, आपको पता ही है 51 है, 4 है। मौलिक कर्तव्य 51 ए और 4A के अंतर्गत, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसे जोड़ा गया था और इसी में हमारे आपके वो शब्द ध्यान होंगे आपको, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इसी में जोड़े गए। आप ध्यान रखिएगा, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, अखंडता शब्द जोड़ेगा। ये 3 शब्द भी इसी के माध्यम से जोड़ेगा। फिर जो एक आपको ध्यान होगा, बीच में अगर आपने पढ़ा हो तो लोकसभा और राज्यसभा का कार्यकाल जो था वो 6 वर्ष के लिए किया गया। सॉरी, राज्यसभा नहीं, लोकसभा और विधान, हाँ, लोकसभा और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का किया गया था, तो इसी के तहत किया गया था। लोकसभा, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए किया गया था। छह वर्ष के लिए किया गया था।
जिसे बाद में इसी के जस्ट बाद वाले 44वें वाले में वापस ले लिया गया था। अगला इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 आर्टिकल जोड़े गए थे, 39A, 43A, ये मैं सबसे मुझे लग रहा है इसे ध्यान रखिएगा, कई बार पेपर में पूछे जा चुके हैं, और एक है 48A। इसे अब इन्हें भी जान लेते हैं। 39 में समान न्याय, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में जान रहे हैं हम। समान न्याय, निःशुल्क सहायता, ये वही चीज है समान न्याय। यहाँ पे उद्योगों के बारे में, और 48A में है आपका पर्यावरण। 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। मौलिक कर्तव्य जोड़ेगा। मौलिक कर्तव्य किसकी समिति थी? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सरदार स्वर्ण सिंह की समिति जो थी उसकी अनुशंसा के आधार पर जोड़ा गया था, रसिया से लिए गए थे। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। लोकसभा राज्यसभा का 6 वर्ष कर दिया गया, जैसा कि अभी 5 वर्ष है। राज्यसभा का तो 6 वर्ष ही है, वो हर 2 वर्ष में लगभग 1/3 के करीब निकल जाते हैं, तो वो अलग चीज हो। लेकिन लोकसभा का जो अभी 5 वर्ष है वो ध्यान रखिएगा। अब आते हैं 44वें में। 44वां संशोधन 1978, इसके बारे में जान लेते हैं। कार्यकाल पहले 6 वर्ष किया गया था लोकसभा का, पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, लिख देता हूं। कार्यकाल पुनः 5 वर्ष किया गया। दूसरा, आंतरिक अशांति एक शब्द हम लोग सुनते हैं, जिसके आधार पे आपका आपातकाल लगाया जाता। आपातकाल इंदिरा गांधी के समय, उसी के बाद ये हलचल मची। तो आंतरिक अशांति की जगह शब्द लाया गया सशस्त्र विद्रोह। आंतरिक अशांति की जगह अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को लाया गया, ध्यान रखिएगा। विद्रोह को लाया गया, ठीक है। अच्छा, इसको लाने के पीछे बहुत पुराना किस्सा है इमरजेंसी को ही लेके, कि इंदिरा गांधी ने जो है राष्ट्रपति के साइन करवा लिए थे। राष्ट्रपति ने कर दिए थे। राष्ट्रपति ने पूछा था कि आपने जो है अपने मंत्रिमंडल से सलाह ली है इसके लिए, तो उन्होंने कहा था हाँ हाँ मैंने ले ली। और फिर जब ये हो गया तो पता चला कि उन्होंने मतलब ऐसी कोई सलाह नहीं ली थी। तब इसी संविधान संशोधन के माध्यम से ये घोषणा की कि कैबिनेट की लिखित सिफारिश के आधार पर ही राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा। ये ध्यान रखिएगा, जैसे मैं लिख रहा हूं। लिखित सिफारिश के आधार पर ही राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा, ये ध्यान रखिएगा। लागू होगा। एक और महत्वपूर्ण अधिकार था, मौलिक अधिकार आपको पता है पहले 7 थे, फिर जो 6 बचे उनमें से एक संपत्ति का अधिकार हटाया गया। इसी संशोधन के माध्यम से हटाया गया था, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। आर्टिकल क्या था? 31। इसे जो है रिमूव कर दिया गया था, कानूनी अधिकार बना दिया गया था 301 के तहत, ये ध्यान रखिएगा। कानूनी अधिकार है। अच्छा, जब हम मौलिक अधिकार पढ़ते हैं तो हम ये भी पढ़ते हैं कि आपातकाल के दौरान कौन सा मौलिक अधिकार सस्पेंड नहीं होता। तो 20 और 21 इसी के तहत 20 और 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता था, यानी निलंबित नहीं किया जा सकता था।
निलंबित नहीं किया जा सकता था, किया जा सकता है, सर अभी भी है, ऐसा नहीं था। अब हम अगला देखते हैं, 52वां संशोधन। 52वां संशोधन दल बदल से संबंधित है, आपको पता है 1985। इसका केवल एक ही लाइन है, दल बदल से संबंधित, लेकिन आज भी इसका प्रयोग सही से हो नहीं पा रहा, कोई ना कोई तोड़ निकाल लेते हैं, शिवसेना हो या कोई भी एनसीपी हो महाराष्ट्र में, सब ये कोई पार्टियां इसके अंतर्गत नहीं आई हैं, दल बदल से संबंधित। फिर अगला देखते हैं हम, 61वां संविधान संशोधन। 61वां संशोधन में क्या था, जो वोटिंग की आयु थी, 61वां संविधान संशोधन 1988, जो आयु थी आपकी वोटिंग की वो 21 से घटाकर 18 कर दी गई। आयु आपकी 21 से घटाकर 18 कर दी गई। कितनी कर दी गई, 21 से घटाकर कितनी कर दी गई, 18, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद हम देखेंगे, 61 हो गया। अब एक है दिल्ली वाला, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को, मतलब दिल्ली कैसे बनाया गया, राजधानी कैसे घोषित किया गया, तो ये है 69th अमेंडमेंट। संशोधन है ये आपका 9919 1991। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। घोषित किया गया, ये हो गया। अब हम समझते हैं 73वां और 74वां। 73वां पंचायती राज से संबंधित था। अच्छा, एक और आता 71वां, 21वां और 71वां, आप सोचेंगे नहीं बताया, तो वो अभी मैं बताऊंगा, वो भाषाओं से संबंधित था, तो इसके सबसे लास्ट में भाषाओं का बता दूंगा। टोटल 3 हुए थे, मुक्ता हुए तो 4 थे, लेकिन उसमें उड़िया उड़िया भाषा का नाम चेंज किया गया था और कुछ नहीं था, इसलिए मेन मेन 3 ही थे, तो वो अभी मैं लास्ट में बता दूंगा आपको, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं 9वें की। कौन सा था, 73वां। 73वां 1992। अच्छा, इसमें एक कंफ्यूजन रहता है, कहीं कहीं 93 दिखेगा आपको, तो ये लागू हुआ था, ये चूंकि पंचायती राज था 73वां, लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को, इसलिए कहीं कहीं आपको 93 मिल जाता है। बाकी ध्यान रखिएगा 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1992 में ही हुआ था। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, मैं लिख देता हूँ। संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, इसमें भाग 9 जोड़ा गया, भाग 9 जोड़ा गया, आर्टिकल जोड़ेगा 243 से 243 ओ तक, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल कौन कौन से जोड़ेगा, 243 से 243 ओ तक। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई इसी में, एक रुकिएगा, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जोड़ी गई, और 29 विषय जोड़े गए, पंचायतों से संबंधित 29 विषय जोड़ेगा, ठीक है। पंचायतों से संबंधित, पंचायतों से संबंधित 29 विषय जोड़ेगा।
अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये लागू कब हुआ? तो 24 अप्रैल 1993 को। 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, ये मैं बता दे रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा खुद। 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा। अब हम अगला आते हैं, नगर वाला, इसी में था 10वां, वो था 74वां संशोधन 1992। ये था नगरों से शहरी निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। को संवैधानिक दर्जा दिया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया। भाग 9A जोड़ा गया, भाग 9A जोड़ा गया। आर्टिकल ओ तक तो हो ही चुके हैं, आर्टिकल 243P से लेकर 243ZG तक रखे गए इसमें। 12वीं अनुसूची इसी में जोड़ी गई 74वें में। 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया, प्लस 18 विषय इसमें थे, ये ध्यान रखिएगा, 18 विषय जोड़ेगा। और ये लागू कब हुआ था? तो 1 जून 1993 से, 1 जून 1993 से। पहले तो पंचायती राज की डेट याद रखिएगा, दिवस जिस दिन मनाया जाता है उसी दिन लागू हुआ था, 24 अप्रैल। ये मैंने 29 लिख रखा है क्या? इसको 24 कर दीजिएगा। 24 अप्रैल को लागू हुआ था, आप ध्यान रखिएगा। और जो शहरी निकायों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ वो लागू कब से हुआ था? तो 1 जून 1993 से। एक भाग जोड़ा गया, एक अनुसूची जोड़ी गई, आप ध्यान रखिएगा। अब आइए आगे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट 86वां संविधान संशोधन देखते हैं, शिक्षा से संबंधित है, जो कि संशोधन 2002 शिक्षा से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। क्या है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। आर्टिकल जोड़ेगा इसमें 21A, जीवन जीने के अधिकार के तहत शिक्षा के अधिकार को रखा गया। 51A में भी इन्हें रखा गया। मौलिक कर्तव्य मूल रूप से 10 थे, इसी संशोधन के द्वारा 11 किए गए। एक क्वेश्चन आपको ये भी मिल गया। और फिर एक आता 45 में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इसे ही लेके परिवर्तन किया गया। ध्यान रखिएगा। अगला संविधान संशोधन आपका 91वां, जिसके माध्यम से मंत्रिमंडल को मतलब सीमित किया गया, 15% टोटल सदस्यों की संख्या का 15% रखा गया। 91वां संशोधन 2003। इसमें क्या किया गया? मंत्रिमंडल की संख्या को 15% पर सीमित किया गया, वरना ऐसे तो जाने कितने बना देते। 15% पर सीमित किया। आप तो जानते ही आज के समय क्या हालात है। 15% पर सीमित किया गया, नहीं बस चले तो 100 के 100 पे बांट दे, डिपार्टमेंट जितने बने हो, सरकार में जितने सांसद हो सबको ही दे दे मंत्रालय। ये हालात है आज के समय। अब बात करते हैं, ये आपका 91वां हो गया। अब बात करते हैं 101वां। ये जो लेटेस्ट के 100 के बाद के, इनको विशेष रूप से याद रखिएगा। 101 एकवां संशोधन 2016। ये किससे संबंधित था? तो जीएसटी से, गुड एंड सर्विस टैक्स। आर्टिकल जोड़ा गया 279A। अध्यक्ष कौन होता है ये भी मैं बता देता हूं। जीएसटी का अध्यक्ष कौन होता है? तो वित्त मंत्री, आप ध्यान रखिएगा।
जीएसटी का कोई पूछे अध्यक्ष कौन होता है तो आप विशेष रूप से याद रखिएगा कौन होता है, वित्त मंत्री। अब बात कर रहे हैं 14वें नंबर पे, तो 102वां संशोधन। 2018। इसमें जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग था, एनसीबीसी आप लिख लीजिए, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग था इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ये 101वां क्या था, जीएसटी से 279 ए जोड़ा गया। वित्त मंत्री थी अध्यक्ष, अभी मतलब अध्यक्ष इसका वित्त मंत्री होता। 102वां आपको एनसीबीसी यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो 102 के बाद अब चलते हैं 103 पे, 15वां नंबर 103वां संशोधन। 103वां संशोधन में है आपका ईडब्ल्यूएस। ये यूपी ट्रिपल एससी का फेवरेट संशोधन मान सकते हैं आपको। ईडब्ल्यूएस यानी 10% आरक्षण। अब ये बताने की जरूरत नहीं, आरक्षण का विवाद भी चल रहा है तो आपको पता ही होगा। वीकर सेक्शंस के लिए था, जो इकोनॉमिक रूप से वीक हैं उनके लिए था, जो जनरल कैटेगरी में थे ये उनको दिया गया था मतलब 10%। और इसके तहत आर्टिकल 16 में संशोधन भी किया गया था। 16 में संशोधन, ये हो गया आपका। अब हम पढ़ेंगे 104वां। बीस बीस इसके तहत क्या किया था, एंग्लो इंडियन सीट होती थी हमारे यहाँ, उन्हें समाप्त किया गया। सीट को समाप्त किया गया। और SC ST के जो रिजर्व सीटें थी उन्हें 10% के लिए बढ़ाया गया, यानी SC ST को 10%, 10 वर्ष के लिए सॉरी बढ़ाया गया, 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। अच्छा, रिजर्व सीटें कितनी लोकसभा में SC और ST की, तो SC की है 84 में और ST की है 47, आप ध्यान रखिएगा। कोई पूछता है लोकसभा में रिजर्व सीटें क्या है SC की और ST की, तो SC की 84 और ST की है 47। अब हम अपना अगला अमेंडमेंट देखते हैं, 17वां 105वां संशोधन। ये कब हुआ था, 2021 में। इसका क्या था, राज्य सरकार अपनी खुद की ओबीसी श्रेणी की लिस्ट बना सकते हैं, अनुसूची मतलब बनाने का अधिकार था। आप देखते हैं कुछ जातियां जो जनरल में होंगी, अदर स्टेट में जाइए आप तो ओबीसी में होंगी, फिर अदर में जाइए तो हो सकता है वो SC में हो। तो ये अधिकार जो है दिया गया उनको। क्या था मामला, राज्य सरकारों को अपनी खुद की ओबीसी सूची बनाने का अधिकार दिया गया। अधिकार दिया गया, ठीक है। मैंने बता दिया कि कहीं आपका कोई SC होगा तो वो वही कहीं OBC होगा, कोई अदर स्टेट में जनरल होगा, तो ये सिस्टम 105वें संशोधन द्वारा दे दिया गया मतलब। अब हम आते हैं 18वें नंबर पे, 106वां, जिसपे बवाल मचा पड़ा है संसद में कि जो है महिलाओं को सशक्त नहीं होने दे रहा है, जबकि ये बिल पास हो चुका है 2023 में। ये आया था नारी वंदन शक्ति के नाम से, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, वंदन अधिनियम इस नाम से ये आया था। लोकसभा प्लस राज्यसभा में 33% आरक्षण महिलाओं को देना इसका उद्देश्य था।
लोकसभा प्लस राज्यसभा, महिलाओं को 33% आरक्षण। अब ये थे आपके मेन जो अमेंडमेंट हैं। अब मैं आपको पढ़ा देता हूं जो भाषाओं से संबंधित अमेंडमेंट हुए, टोटल 3 हुए जो मेन है वो मैं पढ़ा देता हूं। हेडिंग डाल देता हूं भाषाओं से संबंधित अमेंडमेंट। संविधान संशोधन, इसमें जो भाषाएं हैं वो भी याद रखिएगा। बहुत से लोग आप बहुत सारी ट्रिकें बताएंगे, लेकिन आप नॉर्मल भी तरीके से याद रखिए, इसमें कोई बहुत गणित भाग नहीं है। सबसे पहले हम देखते हैं 21वां संशोधन 1967। अच्छा, शुरुआत में कितनी भाषाएं थी? तो 14 थी, ध्यान रखिएगा, टोटल 14 भाषाएं थी। तो सबसे पहले कौन सी जोड़ी गई? सिंधी। देखिए 21 का 2, सिंधी का सा आपको वैसा ही दिख रहा, तो याद रखिएगा सिंधी कौन सी भाषा थी? 15वीं। ये हो गया आपका। अब अगला देखते हैं। दूसरा जो भाषाओं से संबंधित था वो था 71वां संशोधन 1992। इसमें कौन कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। पुरी और नेपाली। इसका आप शॉर्ट फॉर्म कोंकणी को के से, मणिपुर को एम से, नेपाली को एन से, तो इसको आप लिख सकते हैं मन के, MN के, कुछ भी लिख सकते हैं। मतलब ऐसे ही याद करिए शॉर्ट ट्रिक में तो याद हो जाएगी। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अधिकतर पेपरों में पूछा जाता है। अगला देखते हैं हम तीसरा 92वां संशोधन। ये आया 2003 में। इसमें कौन कौन सी? इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली। ये है मेन जो आपके मेन संविधान संशोधन है, ये मैंने आपको बता दिए। इससे अलावा आपको कहीं से नहीं पूछ सकता वनडे एग्जाम में। ये संविधान संशोधन का सार है, इसे आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं। और मैं ऐसे ही बारी बारी से मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुसूचियां या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट भाग, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ाऊंगा धीरे धीरे वनडे के हिसाब से। अब चूंकि अपर लेवल में फिर थोड़ा और डीप में जाना पड़ता है, ये वनडे के लिए ही है, केवल और केवल वनडे के लिए। संशोधन कहां से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से। भाग 20 आर्टिकल 368। 3 तरीके से हो सकता है, 2 तरीके दिए गए 368 में, एक मतलब नॉर्मल है। पहला हुआ, फिर 7वां, ऐसे ही आप याद रखिएगा। 42वां, 44वां, आपको हर एक याद रखना। जितनी भी जानकारी से अपने नोट्स में नोट कर लें विधिवत तरीके से। बाकी ये आपको वीडियो पूरा पेपर में बहुत फायदा पहुंचाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसको कमेंट बॉक्स में बताएं कि कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे लाइक शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।